नॉन सीईटी एलडीसी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। राजस्थान विद्युत उत्पादन विभाग की एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क रिक्वायरमेंट 2026 के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। एलडीसी नई भर्ती है, नॉन सीईटी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और देखो यहाँ पे ये प्रमाणित स्रोत है, ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है कि इसमें जूनियर असिस्टेंट यानी कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की जो भर्ती है उसमें 765 पद रहने वाले हैं। पद है वो कितने हैं? 765 पदों का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो हम आगे जानेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। देखो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भर्ती की पूरी जानकारी क्या है, आवेदन कब होंगे, परीक्षा कब होगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, पूरा सिलेबस और जुलाई से अक्टूबर तक की ऐसी तैयारी की रणनीति जिसमें आप अपनी चयन की संभावना काफी बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये 3-4 टॉपिक है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जुलाई महीने में शुरू होने की संभावना है। ऑनलाइन आवेदन है जो जुलाई के मंथ में स्टार्टिंग होने की जो संभावना है, जुलाई के एंड दिनों में लगभग ये प्रोसेस हमारा गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, जबकि लिखित परीक्षा अक्टूबर में आयोजित होने की संभावना है, यानी कि एग्जाम आपके अक्टूबर तक करवा दिए जाएंगे। अभी तक तो ये विचार बताया जा रहा अक्टूबर तक ये विचार है कि आपका एग्जाम है इस नॉन सीईटी एलडीसी का, वो करवा दिया जाएगा। तो हम इस भर्ती प्रक्रिया की चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा। इसमें क्या है कि 2 चरण रहने वाले हैं। फर्स्ट में क्या होगा कि लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा, यही सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसी के आधार पर मेरिट बनेगी, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो लिखित परीक्षा होगी। उसमें अगर आप पास होते हो तो ही सेकंड चरण में जा सकते हो। तो अब सेकंड चरण आपका क्या रहने वाला है वो आगे जानेंगे। उससे पहले हम कुछ सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसे मैथ है, इसमें रीजनिंग रहने वाली है, इसमें सामान्य हिंदी रहने वाली है, अंग्रेजी रहने वाली है, जीके रहने वाली है, साइंस रहने वाली है। तो इन 6 सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है वो जीके है। ठीक है, जीके में भी कौन सा? राजस्थान जीके। राजस्थान जीके पर आप जितना ज्यादा फोकस करोगे उतने आपके मार्क्स मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। ऐसा नहीं है केवल राजस्थान जीके पढ़ लिया और बाकी सब्जेक्टों को आप अवॉइड कर रहे हो, वैसा भी नहीं होना चाहिए। बाकी को बराबर टाइम दो लेकिन राजस्थान जीके को ज्यादा, ठीक है, राजस्थान जीके में फोकस ज्यादा रखो। ठीक है, उसके कारण आपको क्या है कि बाकी सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उनमें अगर मार्क्स कम भी आए तो राजस्थान जीके आपका कवर कर लेगा। और आगे हम देखेंगे दूसरा चरण है टाइपिंग टेस्ट। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास करेंगे उन्हें टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम में जो फर्स्ट चरण में पास होगा वो सेकंड में जाएगा, और सेकंड में एलिजिबल वही होगा जो फर्स्ट में पास होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? टाइपिंग है, टाइपिंग है, कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करवाई जाएगी। इसलिए अभी प्रतिदिन 20-30 मिनट हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का अभ्यास शुरू कर दे। कई उम्मीदवार केवल टाइपिंग की तैयारी न करने के कारण अंतिम चयन से बाहर हो जाते हैं। यानी कि जैसे अब आपके पास मौका अभी भी है, क्योंकि आपके पास 3 से 4 महीने हैं एग्जाम के, तो आप 20 से 30 मिनट आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का कोई नजदीकी केंद्र है वहां पे जाके आप टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं, अपनी टाइपिंग को निखार सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 महीना किसी काम को करने के लिए इनफ होते हैं। ठीक है, और रही बात तैयारी की, तो तैयारी के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले आपको किस तरह से तैयारी करनी है ना, अपना पूरा सिलेबस 100% आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 100% कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या करना है? 100% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसके बाद उन्हें केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। प्रैक्टिस का मतलब कि हमें रिवीजन करना है, उसके बारे में एनालिसिस करना है कि पिछले साल कौन से मतलब क्वेश्चंस उठाए गए थे, किस हिसाब से उठाए गए थे, ऑप्शनल क्या रखे गए थे, उस हिसाब से एनालिसिस करना है। प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन भी करना है, रीड भी करना है, सब कुछ करना है।
फिर हमारा है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र लगाएं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हमें कहाँ मिलेंगे, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, उनको भी आपको कंप्लीटली ध्यान देना है उनके ऊपर भी, और हर सप्ताह कम से कम 2 मॉक टेस्ट देना है। ये जो 2-3 जो है इसके बाद में ये कार्य आपको तभी करना है जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो हर सप्ताह कम से कम 2 मॉक टेस्ट दोगे तो आपके अंदर जो आप क्वेश्चंस को समझने की क्षमता है वो डेवलप होगी, और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बारे में भी आपको ज्ञान मिलेगा। तो यही सब जानकारी है आपके पास। अभी भी मौका है, 3 से 4 महीने बचे हैं, यानी अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के फर्स्ट डेज है, तो लास्ट तक आपके जो आवेदन है वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे। ठीक है, और अक्टूबर तक संभावना है कि इस एग्जाम की जो है तैयारी एग्जाम करवा दिए जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 महीना ये है। अगर अक्टूबर में आपकी सरकार नहीं करवाती है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट का अभी भरोसा नहीं कर सकते कब एग्जाम करवाए कब ना, तो अक्टूबर में आपका एग्जाम नहीं करवाए तो आपका लगभग दिसंबर या जनवरी मान लो। ठीक है, अगर आपके जनवरी या दिसंबर मिल जाए तो और बढ़िया, क्योंकि आपके पास तैयारी के लिए टाइम और ज्यादा मिल जाएगा। और इस जो भर्ती में सिलेबस है ना, सिलेबस जैसे गणित, रीजनिंग, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, जीके, विज्ञान, ये सबसे कॉमन सब्जेक्ट है, सब एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे जो विद्यार्थी सीटी की भी तैयारी कर रहा है, जो 12th हो या ग्रेजुएशन हो, दोनों की 12th या ग्रेजुएशन दोनों की, उनमें भी ये सिलेबस कॉमन ही है, क्योंकि उसमें सब गणित, रीजनिंग, ये अंग्रेजी, जीके और विज्ञान ये पूछे जाते हैं।